अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। सेट आपको डिफरेंट लग रहा है? जी, सेट आपको डिफरेंट इसलिए लग रहा है कि मैं इस वक्त रूम के दूसरी साइड पर बैठी हूँ। ऐसे तो खैर हमेशा वो पीछे बुक शेल्फ या शेल्फ जो है उसी के आगे बैठ रही थी, लेकिन इधर साइड पे मैंने कहा चलो ये सोफे काफ़ी दिन से रखें, इसके साथ भी जो है वो एक शो बना लेना चाहिए और बनाते रहना चाहिए। थोड़ा चेंज भी हो जाता है और थोड़ा फ्रेम भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैंने सोचा चले वीकेंड वगैरह पर मैं रूम में कभी इधर और कभी उधर और कभी उधर 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 करके भी थोड़ा सा शोज जो है वो उसमें भी रिकॉर्डिंग किया करूंगी, स्पेशली सोलो। खैर बहरहाल बात मैं आज आपसे करने लगी थी कि जी आप तो जानते ही आप लोग के जी जो इजराइल ईरान और अमेरिका वॉर जो एक तरह से चल रही थी और उससे बहुत सी कंट्रीज का नुकसान हुआ है। सिर्फ गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बांग्लादेश और इस तरह की कंट्रीज का ही नहीं, बल्कि वो जो एक तूफान मचा और उसके बाद फ्यूल प्राइस जो अप डाउन हुई तो उसका असर सभी पे पड़ा। खैर पाकिस्तान में तो कभी फ्यूल प्राइस 15 रुपए बढ़ा देते हैं, कभी 6 रुपए घटा देते हैं, उसके बाद फिर 5 रुपए बढ़ा देते हैं, फिर 4 रुपए घटा देते हैं। इस वक्त भी कुछ यही तमाशा चल रहा है और फ्यूल प्राइस जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है फ्यूल और यानी कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है उसमें 6 रुपए की कमी की है। इस तरह से जो पेट्रोल की प्राइस है वो 403 और डीजल जो है 402 रुपीज पर लीटर पे चला गया है। लेकिन ये दोबारा कब बढ़ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है मैं अभी वीडियो ही बना रही हूँ और वीडियो बनाते बनाते में ही जो है वो बहुत कुछ बदल जाए। तो बहरहाल पाकिस्तान में तो ये सब होता रहता है और हम लोग इस बात के आदी हो चुके हैं। ये और बात है कि पब्लिक की हालत खराब से खराब होती जा रही है। कई लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान को जो है वो एक तरह से इस लड़ाई में यानी कि जो अमेरिका, ईरान और इजराइल की जो वॉर है उसके बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए था। जो पीस टॉक का हमने कहा है कि जी हम पीस टॉक करवाएंगे और हमारे कहने से सब लोग लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे, इस बात को लेकर पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए था। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि जी जो फील्ड मार्शल साहब हैं जी हाँ वो पहुंच चुके हैं तेहरान यानी कि ईरान, और उससे पहले मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर हैं वो पहले ही ईरान के विजिट पर थे, बल्कि अभी तक उन्होंने कई विजिट जो है ईरान के वो कर चुके हैं। लेकिन साथ ही इस वक्त फील्ड मार्शल साहब जो है वो भी पहुंच गए। उसके बाद पाकिस्तानी टेक्निकल लीगल डेलीगेशन जो है वो भी ज्वाइन करेगा जनरल आसिम मुनीर को और तेहरान में ऐसा भी जो है वो कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान को क्यों शामिल किया गया, बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जी देखें अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई मारा मारी हो जाए या बहुत ज्यादा कोई टेंशन हो जाए तो ऐसे में दो तीन तरह के लोगों को बुलाया जाता है। एक तो उनको बुलाया जाता है जिनके पास बहुत पैसा होता है, और क्योंकि जाहिर है कि अगर कोई पैसे वाला आकर कह दे कि जी आप लोग ना लड़िए तो जाहिर है कि फिर लोग नहीं लड़ते, कहते भाई सेठ साहब ने कह दिया है, अगर सेठ साहब ने कह दिया है या ठाकुर ने कह दिया है तो फिर तो जी लड़ाई झगड़ा नहीं करते और लड़ाई को बंद कर दिया जाता है। या फिर दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको के ये कहा जाता है कि जी इन्होंने अपनी पर्सनल लड़ाइयां जो हैं वो रोक दी हैं, यानी ये पहले इनका किसी से झगड़ा चल रहा था लेकिन उस लड़ाई झगड़े को इन्होंने बहुत परफेक्ट तरीके से ना सिर्फ ये कि खत्म कर दिया, बल्कि अब इनका जो है उस तरह की टेंशन जो है इनकी कंट्री में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तो दोनों तरह से ही अगर देखा जाए तो ना तो हमने अपना कोई लड़ाई झगड़ा किसी से खत्म किया है। अफगानिस्तान को अगर लें तो अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई चलती चली जा रही है। अफगानिस्तान के बाद अगर हम देखें तो अफगानिस्तान हो चाहे भारत हो, सबके साथ जो हमारी टेंशन है वो उधर की उधर है। हम कुछ भी कम नहीं कर पाए, कुछ भी खत्म नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ जो यानी ये अगर हम कहें कि जी हमारी वैसे तो जी हम हमारी अपनी लड़ाई जो है अफगानिस्तान से वो हमने टेंशन खत्म कर ली है, तो इस वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत इम्प्रेस हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी ये जो लड़ाई इस वक्त ईरान और उसके साथ जो है यानी इजराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही है अमेरिका के साथ, जो जो कुछ हो रहा है तो उसको जी पाकिस्तान रोक सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई जगह अपनी खुद की लड़ाइयां बंद की है। तो ऐसा तो है नहीं। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ हमारे क्लैशेस चल रहे थे वो भी उसी तरीके से चल रहे हैं। भारत के साथ भी वो कभी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कभी कहते हैं खत्म हो गया, कभी कहते हैं पॉज है और कभी कुछ और कभी कुछ। ये तमाशे भी हमारे यहाँ जो है वो चलते चले जा रहे हैं। यानी हमारे दोनों बॉर्डर्स जो हैं
वो एक तरह से एक्टिव है, हम अपनी लड़ाई को खत्म नहीं कर पा रहे। उसी के साथ साथ बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, बलूचिस्तान यानी हमारे मुल्क का भी हिस्सा है, बलूचिस्तान एक प्रोविंस है, लेकिन उसमें जो टेंशन है, उसमें जो लड़ाई है और उसमें जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है वो भी हम खत्म नहीं कर पाए। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो जगह जगह पाकिस्तान जो है वो लोन मांगता फिरता है, यानी कि कई जगह से तो हमारे जो प्रोफेशनल भिखारी हैं, जो बेचारे कोट और टाई नहीं लगाते, उनको भी निकाला गया है, जो सड़कों पे भीख मांगते हैं। लेकिन ये बेचारे तो वो हैं जो मजबूर होंगे या गरीब होंगे। बहुत से हमारे ऑफिशियल्स जो जाकर कभी सऊदी अरेबिया तो कभी कह लीजिए कि यूएई और इसी तरह की दूसरी कंट्रीज से जो पैसा मांगा जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी आईएमएफ से, तो इससे साफ पता लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बस थैंक यू ही है, यानी इकोनॉमी जो है हमारी उसका भी हम कुछ नहीं कर पा रहे और वो भी बहुत ही खराब हालत में है हमारी इकोनॉमी। तो ऐसे में भला फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप को सूझी क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये कहा कि जी चाहे भारत से झगड़ा चल रहा हो, चाहे कह लीजिए कि अफगानिस्तान से झगड़ा चल रहा हो, चाहे पैसा बिल्कुल ना हो, बार बार पाकिस्तान जो है वो कभी आईएमएफ जा रहा हो, कभी वर्ल्ड बैंक जा रहा हो, कभी सऊदीया से हम कह रहे हो कि जी पैसा दे दीजिए, और कभी किसी और कंट्री से हम ले रहे हो, कभी यूएई हमें अचानक से कह दे कि लाओ जी लाओ हमारा पैसा वापस करो, या फिर चाइना, जाहिर है कि चाइना जो है वो भी हमारा बॉस है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जी चाइना हमारा दोस्त है, आयरन ब्रदर, और ये वो, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि हम इतना मक्खन लगाते हैं कि मुझे तो डर है कहीं शी जिनपिंग का पांव स्लिप हुआ और वो गिरे और अगर उनकी कोई हड्डी हुड्डी ऐसे वैसे हो गई तो उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी ही होंगे। इसलिए कि हम जितनी बटरिंग करते हैं उसके बाद अगर अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं शी जिनपिंग, तो उनको तो मैं कहूंगी कि ये तो भाई चमत्कार ही हो गया है, वरना इतनी बटरिंग के बाद ये चमत्कार होता दिखाई नहीं देता। लेकिन खैर उसके बाद हम चाइना से भी पैसा लेते रहते हैं, तो फिर आखिर पाकिस्तान ऐसा क्या कर देता है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, यानी डोनाल्ड ट्रंप भी वो जो बार बार क्लेम करते हैं कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को बुला के कहा खबरदार अगर तुम लोग लड़े तो अच्छा, तो अब आराम आराम से अपनी अपनी कंट्रीज में बैठो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये ना जिनका ये क्लेम है कि उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी खुद की लड़ाई नहीं रोक पा रहे। खैर हुआ ये कि जी हमें इसलिए, कई लोगों को लगा ऐसा ही लगता है कि हमें शायद इसलिए जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सिलेक्ट किया है या इलेक्ट तो है नहीं, इलेक्ट तो हमारी कंट्री में कोई नहीं होता, सिलेक्ट ही होते हैं, तो जी इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि शायद ये सल्यूट या ये इस तरह से हाँ जी सर, हाँ जी सर, जी सर, जी सर, और जो आप कहेंगे वही होगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, ये वाला गाना जो है ना पाकिस्तान पे एकदम फिट आता है। अगर अमेरिका की बात हो या सऊदी अरबिया, उन कंट्रीज की जिनसे हम पैसा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि जी आप दोनों कंट्रीज के बीच में डायलॉग करा दें, आप दोनों कंट्रीज के बीच में बात करा दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता था कि जी हर बात पे हाँ जी कोई और कंट्री तो कहेगी नहीं, इसलिए कि अगर किसी और कंट्री की तरफ जाएं तो वो कुछ ही देर के बाद वो अपनी मर्जी चलाने लगते हैं या वो कहने लगते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं वैसे कर लो, जबकि पाकिस्तान को जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखकर दिया जाए, जिस तरह से कहा जाए, वो एग्जैक्टली अमेरिका के कहने से वही कुछ करते हैं। अभी आप देख लीजिए 20 साल हमारे मुल्क में यानी कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मुल्क से आकर अमेरिका अटैक करता रहा और हमने जो है चू भी नहीं की, मतलब चू कर लेते तो अच्छा था, लेकिन हमने चू करना भी जरूरी नहीं समझा, और हमने जो है अमेरिका को यहाँ से हम बेसिस देते रहे और अमेरिका जा जाकर जो है अफगानिस्तान की ऐसी तैसी करता रहा, और उसके बाद अपने सारे वेपन्स और अपने जो फाइटर जेट थे और जितनी चीजें थी वो छोड़ छाड़ के ड्रोन जो है वो अमेरिकन वापस चले गए, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई अफगानिस्तान के लोग अब इन चीजों का करेंगे क्या, तो उन्होंने सोचा कि चलो खैर है कोई बात नहीं, रखें तो रखें। अब हुआ ये कि वही सारी चीजें जो है अब अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का बार बार पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि जी आपने जो हथियार वहां छोड़ दिए हैं, आपने जो फाइटर जेट और जो हथियार आप छोड़ के वेपन छोड़कर आप अफगानिस्तान से निकले, अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो वही वेपन लेकर हमारे ऊपर जो है वो आजमा रहे हैं या हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। एक आध बार वैसे ही उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों से कहा कि जी, या अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उनसे कहा कि जी ये वेपन्स आप हमें वापस कर दें, तो उसके ऊपर तालिबान ने कहा कि निकलो फूटो, चलो चलो इधर से,
تو اس کے بعد جی ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ نہیں کہا. لیکن پاکستان کو ابھی جو ایک طرح سے سلیکٹ کیا گیا ہے کہ جی ایران کے ساتھ جا کر بات کریں, یعنی ہماری بات اگر ایران والے اتنا سن رہے ہوتے تو یہ جو پیس ٹاک کرائی تھی, جو پہلا فیز تھا پیس ٹاک کا, اسی میں سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہوتے اور حالات ٹھیک ہو گئے ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن ہم ابھی بھی اسی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہم ہی کر رہے ہیں, اور یہ لڑائی بھی رکوانے میں ہمارا ہی رول ہے. یعنی ہم لوگ جو اپنی خود کی لڑائیاں نہیں روک پا رہے, ہم وہ جن سے کہ اس وقت افغانستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ ایران کو سمجھائیے. یعنی ایران جس کو چائنا نہیں سمجھا پایا, جس کو چائنا نے جو ہے وہ نہیں روک پایا, اور اس نے ساری گلف کنٹریز کی ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے, اس ایران کو پاکستان سمجھائے گا. وہ بھی ایک جیسے کہ کہنا چاہیے ایک سنی کنٹری جو ہے, اور وہ جا کر ایران کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی نہ کریں, اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ مان لیں. اب اگر ایران نے ماننا ہی ہوتا تو ایران بہت پہلے مان گیا ہوتا, اور ویسے بھی ایران وہ کنٹری ہے جو کسی صورت میں بھی اپنی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں بالکل بھی گروی نہیں رکھتے, بالکل بھی نہیں بیچتے. تو اس لیے میرے خیال ہے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے ان لوگوں کو جو ایران میں جا جا کر یہ سمجھ جانے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ جی اب آپ ایسا کریں کہ آپ فوری طور پر جو ہے ٹرمپ نے جو کہا ہے ان باتوں کو مان جائیں. تو میرا خیال ہے ان کو یہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایران والے ایسا نہیں کریں گے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جی ہار تو ایران کی ہی ہوگی, چلیں ہار مان لیا ہار ہو جائے گی ایران کی, ایک چھوٹی کنٹری یا کہہ لیجیے امریکہ کے مقابلے میں چھوٹی کنٹری جو ہے وہ کب تک آخر مقابلہ کرے گی. لیکن پھر بھی اس ہار کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ رسپیکٹ کے ساتھ ہارے ہیں, عزت کے ساتھ ہارے ہیں, کچھ کر کے دکھایا, کچھ جواب دیا. یہ تھوڑی کہ فوراً ہی ہاں جی کر کے اور ہتھیار ڈال دیتے. تو ایسا تو ایران نے بہرحال نہیں کیا ہے. لیکن پاکستان کا کیا کیا جائے کہ پاکستان نے ایک بار پھر اپنے آپ کو اسی جگہ پہنچا دیا ہے جہاں پر افغانستان کی وار کے وقت پہنچا دیا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ ٹرمپ نے کچھ نہ کچھ بینیفٹ دے دینا ہے, کچھ ڈالر دے دینے ہیں, ورلڈ بینک IMF کا لون مل جانا ہے, کچھ لوگوں کو پوسٹ مل جانی ہے, کچھ بن جائے گا, کوئی کچھ بن جائے گا, کچھ لوگوں کی حکومت چلتی رہے گی. کیونکہ وہ تو ابھی یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان کو جو ہٹایا گیا تھا اس پہ جو سائفر وائفر عمران خان دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے, تو اب تو وہ بات بھی ایک دم کھل کھلا کے سامنے آ گئی ہے. لیکن ظاہر ہے ہمارے لوگ ان باتوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے, اور بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ضرور کہیں سے را کی سازش لگ رہی ہے, اور یہاں پہ کہیں نہ کہیں بھارت انوالو ہے. حالانکہ بھارت جو ہے انہیں اپنے ہی کام دھندوں سے فرصت نہیں ہے. مودی جی جو ہیں وہ سارے بھارت کو یہ کہہ کر کے کہیں مت جانا, اور ایک سال تم لوگ نہ کچھ کھانا, نہ پینا, نہ گولڈ خریدنا, نہ ٹریول کرنا, یہ سب کہہ کے مودی جی خود تو نکل گئے ٹریول کرنے, اور کبھی وہ میلونی کے ساتھ چاکلیٹ کھاتے نظر آتے ہیں, کبھی وہاں پہ اٹالین امبیسڈر کے ساتھ جو ہے وہ گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں. دوسری طرف ان کی کنٹری میں یہ کاکروچ پارٹی جو ہے, جی ہاں یہ کاکروچ جنتا پارٹی کا بہت شور ہے. پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ تقریباً روز ہی دکھایا جاتا ہے, آج جنہوں نے یہ کر دیا, کل انہوں نے وہ کر دیا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے ان کے فاؤنڈر نے کہا ہے کہ جی انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کی ویب سائٹس کو ہٹا رہی ہے, ان کی ویب سائٹس کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اور اس طرح کی تمام چیزیں چل رہی ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی بھارت میں ایک طرح کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, اور میرے خیال ہے اتنی بھی آزادی ہے کہ انہوں نے پراپر طریقے سے مطلب یہ سارے کوکروچ بنا کر اور اس کے بعد جو ہے یہ پارٹی بھی بنا لی اور ویب سائٹ اور سب کچھ کر کے اپنے آپ کو دکھا بھی دیا, جس پہ کہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی چیز نہیں پسند گورنمنٹ کی, یا اگر ان کو چیف جسٹس کی کوئی بات پسند نہیں اور انہوں نے کسی کوئی ورڈز ایسے بول دیے جس سے کہ نئی جنریشن نے برا منایا, تو اس پر وہ بات کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. جہاں تک یہ ویب سائٹ وغیرہ ڈاؤن کرنے کا معاملہ ہے, یہ تو شاید ہمارے کوئی انڈین دوست ہی ہمیں بتا پائیں گے کہ کیا واقعی میں ویب سائٹس ہٹائی گئی ہیں یا نہیں. بہرحال بات کریں گے خواجہ آصف صاحب کی. خواجہ آصف صاحب جو کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں, اور اکثر انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر کبھی کبھی بیچارے سچ بھی بول دیتے ہیں, لیکن اب ان کا کہنا ہے ماضی میں ہم چمچے تھے. جی ہاں یہ بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب امریکن گورنمنٹ کو لے کر کے, ماضی میں ہم امریکہ کے چمچے تھے, کیونکہ ماضی میں یعنی کہ ہماری پاسٹ میں ڈکٹیٹروں کو جو ہے واشنگٹن کی آشیواد چاہیے تھی. اب جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں چھپڑ چھاپ, پتہ نہیں مطلب یہ پنجابی کا ورڈ ہے, کہ ہمیں جو ہے وہ آشیواد چاہیے تھا
वॉशिंगटन से या अमेरिकन गवर्नमेंट से जो डिक्टेटर्स रहे पाकिस्तान में, उनकी बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा भूल गए हैं इस वक्त भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो पहले इनसे पहले रहे और इनके टाइम पे भी और इनके बाद आने वाले भी, चाहे वो खुला के डिक्टेटर हो, चाहे वो छुप छुपा के डिक्टेटर हो, आशीर्वाद तो आज भी अमेरिका का ही आप लोगों को चाहिए होता है। और अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर तो शायद पाकिस्तान की हुकूमतें ना तो बन पाती हैं और ना ही चल पाती हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो यकीनन पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ गई होती है। हमने हर बार देखा कि जो डिक्टेटरशिप आती है या कोई सिविलियन की गवर्नमेंट हटाई जाती है, उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो सालों साल चलती हैं और उनको ना कोई हटाता है और ना ही कोई हटाने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कोई 11 साल, कोई 8 साल, कोई 9 साल रह के जाता है। मगर जो सिविलियन गवर्नमेंट्स आती है, चाहे वो नवाज शरीफ की हो जो 3 बार हटाई गई, चाहे वो बेनजीर भुट्टो की हो जो हटाई गई, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की हो जिसमें उनको फांसी लग गई, चाहे वो इमरान खान की हो जिनको जेल में डाला गया, इन लोगों को हर बार हटाया जाता है। और अगर नहीं हटाया जाता तो भाई लोग को नहीं हटाया जाता, या भाई लोग की लाई हुई गवर्नमेंट या बनाई हुई जो गवर्नमेंट होती है जिसको डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, उसको नहीं हटाया जाता। इससे तो यही पता लगता है कि जो डिक्टेटर्स होते हैं या जो कह लीजिए कि नॉन सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं या डिक्टेटरशिप जो पाकिस्तान में आती है, उसको हमेशा से अमेरिका का आशीर्वाद हासिल रहा है। और इस वक्त भी जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को डील किया जा रहा है, उसमें हर तरफ जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस वक्त भी डिक्टेटरशिप चलती हुई दिखाई देती है। अब किसी को बुरा लगे तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तो हरगिज सिविलियन गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस तरह से नहीं रही और ना ही आने दी जाती है जैसे भारत में या फिर कह लीजिए कहीं पर भी रही हो। लेकिन पाकिस्तान में शुरू से, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ प्रोमोट किया गया डिक्टेटरशिप को और उन्हीं की हुकूमत रही। और जब उनको ऐसा लगा कि अब पब्लिक को समझ आ गई है, पब्लिक को आप कहानियां नहीं सुना सकते, ना तो 65 वॉर की और ना ही 71 की और ना ही कारगिल की, ना ही कुछ, तो फिर अब ये किया गया है कि अब सिविलियन गवर्नमेंट सामने रखी जाती है, एक तरह के पपेट चेहरे सामने रखे जाते हैं जो जाकर लोगों को ऐसे सल्यूट मार रहे होते हैं कि जैसे सबको पता लग जाता है कि हमारा हुक्म देने वाला कौन है, हमारे आका कौन है, हम किसके अंडर काम करते हैं, कौन हमें चलाता है, कौन हमें लाता है, कौन हमें सीट देता है, कौन हमें कौन सी पोस्ट पे बिठाता है। ये बात जितनी इस वक्त की गवर्नमेंट ने एक्सपोज कर दी है शायद कभी पहले नहीं थी। लेकिन अब नई जनरेशन जो है, मुझे बहुत खुशी है कि वो हर जगह की जो नई जनरेशन है बहुत एक्टिव है और बहुत बोल्ड तरीके से बात भी करती है और काम भी करती है। तो आई होप कि हम लोग उससे कहीं बेहतर तरीके से शायद कंट्री में जो कुछ गलत हो रहा है उसको वो हाईलाइट भी करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।